एक माँ के लिए कितनी तकलीफ दे बात है। हम गुलाम पैदा हुए, गुलामी मरेंगे शायद। करंट से भी मरता है, डकैत भी मारता है, डंपर के भी नीचे आके मरता है, नाले में गिर के भी मरता है। यहाँ एक कुत्ते को ढूंढा जा सकता है, एक कातिल को नहीं ढूंढा जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, GTV डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। कराची में पेश आने वाला एक और वाक़या जिसमें 26 साला नौजवान बिजनेसमैन मीर रज़ा के कत्ल का वाक़या, जिसके बाद जो है वो शहर भर में जो है वो हलचल मचाई दिखाई देती है। नौजवान ख़ुसूसी तौर पर उनका साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बहादुराबाद चौरंगी के मकाम पर मौजूद हैं और नौजवानों की जानिब से जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। शुरका हमारे साथ एहतजाज के मौजूद है, जो कि 2-3 लोगों से शुरू हुआ था और अब बड़े पैमाने पर जो है वो लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जमा होते हुए नज़र आ रहे हैं और इंसाफ की खातिर जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। हमारे साथ शुरका मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बताइएगा किस नज़रिए के तहत ये एहतजाज के जो मुहिम है वो शुरू की? नहीं, कोई नज़रिया नहीं है। देखें, कराची के अंदर हालात सबको पता है, आपको भी पता है। जिस रोड से आप आ रहे होंगे वो रोड तो टूटा हुआ ही होगा, ठीक है। जिस जगह आप रहते होंगे वहाँ पे ऐसा तो कोई घर नहीं होगा जिधर कराची की बेहिसी की वजह से, कराची के हुक्मरानों की बेहिसी की वजह से जनाजा नहीं आया हो। तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो लाशें कराची वाले उठा रहे हैं और उसके बाद जो है हुक्मरान जो है नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखा रहे हैं। शहर के साथ जो 60% रेवेन्यू पूरे मुल्क को कमा के देता है, 97% सिंध को कमा के दे रहा है, उस शहर में ना घर में पानी आता है, ना सुई गैस आती है, ना लाइट आती है। बच्चे बाहर निकलते हैं तो उनकी माएँ कलमा पढ़ती हैं कि अल्लाह करे मेरा बच्चा ज़िंदा वापस आ जाए। यहाँ पे कोई बच्चा अगर घर पे आके बताता है कि मेरा मोबाइल छीन गया है, तो घर में शुक्राने के नफिल अदा होते हैं कि चलो शुक्र है तुम तो बच गए, हम इस नहज पे पहुँच गए। हम अपने बच्चे को साइकिल पे बाहर नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर वो बच्चा साइकिल चलाने बाहर जाता है तो उसको कुत्ता काट लेता है। हम अपने बच्चे को स्कूल वैन में स्कूल नहीं भेजते। अगर वो स्कूल वैन में बच्ची अगर जाती है या बच्चा जाता है तो किस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं। मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर आता हूँ, स्कूल से लेकर आता हूँ, फिर काम पर आता हूँ। ये आपने हालात पैदा कर दिए हैं। मतलब यार, किसी मुल्क में जिस तरह की मौतें इस शहर के अंदर होती है ना, किसी मुल्क में आप गूगल पे ढूंढेंगे ना, नहीं मिलेंगी आपको। करंट से भी मरता है, डकैत भी मारता है, डंपर के भी नीचे आके मरता है, नाले में गिर के भी मरता है और फिर कुत्ता काटने से भी मरता है। यार मतलब आप सोचें तो इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि शाम के 8 बजे वो मोटरसाइकिल छीन के जा रहे हैं और वहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर इसके साथ कुछ करेंगे तो हमें गोली मार देगा, और वो जो गोली मारेगा उसके बाद AI के ज़रिए जो भी तस्वीरें बनाने कुछ भी कर लें, वो नहीं पकड़े जाते। 4 दिन बाद बताते हैं कि हमने इसको मार दिया, उसको मार दिया। अरे भाई, जो शख्स जिसका मोटरसाइकिल छीनी है, जिस शख्स को मारा है, अभी वो जो बच्चे को मारा वॉपलिक्स वाले को, अगर उसको पकड़ भी लें जिसने मारा है, वो बच्चा वापस आएगा? मुझे बताएं। आप लोग मुझसे पूछते हैं वो जो लड़का मरा वॉपलिक्स वाला, आप क्यों निकले हैं भाई? आपका रिश्तेदार था क्या? आपका कोई अपना था क्या? तो मैं इंतज़ार करूं कि ये जो जलील मौत है, मेरा कोई अपना मरे जब मैं निकलूं। यकीनी तौर पे आप बताइएगा कि मीर रज़ा के लिए खुसूसी तौर पर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो किस तरह से सपोर्ट करें और क्या मुतालबात है मुतल्लिक़ा इंतज़ाम? अच्छा, सबसे पहले आपका शुक्रिया जिस तरीके से हसन भाई ने बहुत तफसील से बताया कि मीर रज़ा शहर कराची का एक लड़का था, एक बेटा था जो अभी जवान हो रहा था। उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया था, 30 अगस्त को उसकी शादी थी। उसके घर के अंदर खुशियों का एक समा था, उसके घर के अंदर अचानक एक मातम का समा हो गया। तो इसके अंदर कौन कसूरवार है? जब वो अपने घर से निकला है, घर से निकल के वो जौहर गया और वहाँ से उसकी डेड बॉडी जिस हालत में मिली है, क्या घर वाले उस सूरत को, शक्ल को भूल सक रहे होंगे? कभी भी नहीं भूल सक रहे होंगे। हसन भाई ने कल से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, शाहरा फैसल पे अकेले बैठे, आज 4 मीनार चौरंगी पे बैठे। इसका सिर्फ मकसद यही है कि बात ये, आज वो मीर रज़ा था, कल हसन बेग हो सकता है, परसों अब्दुल कादिर मेमन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये शहर लावारिस हो चुका है। यकीनी तौर पर हक पर आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। आप बताइएगा आंटी, आप इस प्रोटेस्ट में पहुंची, कहाँ से आई हैं? और मीर रज़ा जो इस शहर का बेटा था, इस नौजवान था और बिजनेसमैन भी था, उसके लिए आप क्या मुतालबात हैं इंतज़ाम? देखें, हम कराची वाले हैं और कराची में जो जहाँ भी रहता है वो कराची वाला है। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं नॉर्थ कराची से आई हूँ इस वक्त, और मैं कल देख रही थी जिस तरह ये बच्चे पुकार रहे थे हमारे लोगों को, कराची वालों को, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी उस वक्त। मैंने रात को देखा कि किस तरीके से ये बच्चे यहाँ खड़े थे। मैंने सोचा कि नहीं, इन्होंने 5 बजे का टाइम दिया था ना, मैंने कहा मुझे जाना चाहिए, मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना है। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बच्चा बाहर निकलता है, वो भी जाता है काम पे, मुझे भी उसकी फ़िक्र पूरी रात रहती है। जब तक वो घर में नहीं आ जाता, मैं उसकी शक्ल नहीं देख लेती, मैं सोती नहीं हूँ। तो मुझे पता है कि ये जितने बच्चे खड़े ना, इनकी माएँ भी इसी कर्ब से गुज़र रही होंगी। आपने कभी इस्लामाबाद में देखा है कि ये ऐसा कुछ हो रहा हो? लाहौर में देखा है?
आपने किसी और शहर में देखा है कि हम इस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा हो किसी के लिए, किसी की जान ऐसे जा रही हो, कभी डंपर मार दे, कभी टैंकर मार दे, कभी जी मोबाइल छीनते हुए मार दे, कभी जो है वो इस तरीके से अगवा करके मार दे। तो हम लोग तो पता नहीं किस शहर में, और दुनिया हैरान होती है कि आप कराची से आए, कराची में कैसे रहते हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए, इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। ये बच्चा हमारा सबका बच्चा था, ये बच्चा कराची का बच्चा था, ठीक है। तो हमें जो अभी भी घर में बैठे हैं, और ये सारी कौम जो ये गुजर रही है ना, ये हैं, कल इन पे फ़र्क पड़ेगा, इन पे जब पड़ेगा ना, जब इनको ख्याल आएगा। यहाँ से गुजर रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं, मैं तो शर्म आ रही है मुझे इन लोगों को इंसान कहते हुए, इनको शर्म आनी चाहिए। यहाँ से गुजर रहे हैं, ये बैनर्स देखें, ये जो बच्चे प्ले कार्ड्स लेके खड़े हुए, इनको देखें, यहाँ आके खड़े हों। कल इसकी बारी थी, कल आपके बच्चों की बारी है, यहाँ आके खड़े होइए। यहाँ से गुजर रहे हैं, मज़े से अंगूठे दे रहे हैं, वाह बच्चों बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो तुम लोग यहाँ आके खड़े हो, जब पूरा कराची खड़ा होगा, जब यहाँ का निज़ाम बदलेगा। कब तक सोते रहोगे? महंगाई देखो कहाँ जा रही है, अय्याशियाँ इनकी ख़त्म नहीं हो रही, ये बच्चे फिस रहे हैं। हमें सबको खड़ा होना है, निकलना है इस निज़ाम को बदलने के लिए। और मैं कहती हूँ ये सब यहाँ आके खड़े होंगे तो जब निज़ाम बदलेगा, वरना हम जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दिए जाएंगे। मैं आपको सब बता रही हूँ। तो अपने हक को पहचाने, हक के लिए निकलें। शुक्रिया। देता है हमारा मुल्क, ये प्रोटेक्शन है हमारे क्या प्रोटेक्शन है हमारे बच्चे को। एक बच्चे का कत्ल नहीं है, वो एक ख्वाब, एक मुस्तकबिल, एक ख़ानदान की उम्मीद है, सब मिट्टी में मिल गई। और हम जैसी माइंड सिक्योर हो गई हैं कि क्या होगा, क्या हम पढ़ के अपने बच्चे बिजनेस नहीं कर सकते हमारे मुल्क में, अपने लिए कुछ नहीं अच्छा सोच सकते। ये चीज़ मुझे बहुत रुला रही है। एक माँ के लिए कितनी तकलीफ दे बात है कि उसका बच्चा पढ़ लिख के किस तरह, सब जानते हैं IBA में एडमिशन लेना क्या होता है, किस तरह 4 साल अपने मेंटेन करते हैं बच्चे, किस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मैं समझती हूँ, मैंने अपने बच्चे ट्यूशन पढ़ा के पाले, मुझे पता है मेरा बच्चा IBA में था, किस तरह वो बच्चा सबकी हेल्प करता था, कितना फ्रेंडली था वो, कितना सबके साथ था। ये सिला मिला है हमारे मुल्क में। आज सब चीज़ें छोड़ के मैं इसलिए यहाँ आके खड़ी हुई कि मैं 5 मिनट दूर लेके मैं ज़रूर जाऊँगी। मैं सब माओं से कहती हूँ, निकलो, अपने बच्चों के लिए निकले, आप बताएं कि हमारे मुल्क में क्या मुस्तकबिल है, जिसके लिए सारी ज़िंदगी हम भाग दौड़ करते हैं। एक एक लम्हा हम लगाते हैं बच्चों को पढ़ाने में, हम एक एक लम्हा लगाते हैं बच्चों को पढ़ाने में, अपनी ज़िंदगी, अपने बाल सफ़ेद कर दिए, अपनी सेहतें ख़राब कर देते हैं। ये देता है हमारा मुल्क हमें, वापसी में हमें ये मिलता है। मेरा बेटा IBA में, जी मेरा बच्चा IBA से पास आउट है एंड मीर वॉज जूनियर। और मुझे पता है ना कि किस तरह हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, किस तरह पढ़ रहे थे बच्चे। मैं गवर्नमेंट से बिल्कुल ये मुतालबा करूँगी, खुदा के वास्ते जस्टिस दें, उसके कातिलों को ढूंढा। यहाँ एक कुत्ते को ढूंढा जा सकता है, एक कातिल को नहीं ढूंढा जा सकता। और ये एक बच्चे का सवाल नहीं है, ये पूरी नस्ल का सवाल है, हमारे मुल्क की पूरी नस्ल का सवाल है। क्या है हमारा मुस्तकबिल बच्चों का? यहाँ कौन पढ़ना चाहेगा, कौन अपना नया बिजनेस खोलना चाहेगा? यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को? हम ये डर और खौफ दे रहे हैं कि बेटा पढ़ो और भागो दूर मुल्क से बाहर, ब्रेन ड्रेन। सारे काबिल बच्चे इसी तरह मार दिए जाएंगे, सारे काबिल बच्चे इसी तरह मार दिए जाएंगे। हम गुलाम पैदा हुए, गुलाम ही मरेंगे शायद।